जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं लेटर राइटिंग के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसीसी एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप इंग्लिश के पेपर में पास नहीं हुए, जो आईसी पेपर है, तो आपका आगे पेपर चेक नहीं होता। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पार्ट वन के बारे में, तो पार्ट वन थोड़ी सी ईजी है। ठीक है, क्योंकि पार्ट वन में आपको एमसीक्यू आते हैं। अगर आपने गेसिंग किया और आपकी गेसिंग सही हुए तो भी आप पास हो जाते हो। बट जो पार्ट टू है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसमें गेसिंग नहीं चलती है, उसमें जो आप लिखोगे उसी का नंबर मिलेगा। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है आपके लेटर राइटिंग के ऊपर। ठीक है। तो लेटर राइटिंग आपकी 30 मार्क्स की आती है और इसमें आपको दो टाइप के लेटर्स मिलते हैं। एक होता है फॉर्मल वन, एक होता है इनफॉर्मल वन। ठीक है। फॉर्मल और एक को लिख देता हूँ मैं इनफॉर्मल। ठीक है। दो टाइप के आपको लेटर्स मिलते हैं। तो देखिए मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी लेटर लिखें वो फॉर्मल वन पे लिखें। और मेरा सजेशन ये हुआ कि आप एडिटर लेटर को लिखें, बिकॉज इस पर मार्क्स आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर मैं इसकी सच्चाई के बारे में बात करूँ, आपके इंग्लिश पेपर की सच्चाई के बारे में, तो ये है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैं नहीं कह सकता कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या हो जाती है, जो इसके पीछे है रीज़न है कि भाई प्रैक्टिस बेस्ड है ये। आपका जो पेपर टू है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड है। पेपर टू मतलब आईसी पार्ट टू जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसके लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि हम यहाँ पे क्लासेस रन कर रहे हैं आईसी के लिए। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी क्लासेस की डिटेल्स हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवाते हैं। आपकी ऐसे राइटिंग हो गई, आपकी लेटर्स राइटिंग हो गई, आपकी स्टोरी राइटिंग्स हो गई हैं, आपके शॉर्ट नोट्स हो गई, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। तो मैं कुछ दिन में एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपके इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स क्या हैं और उनको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो फिर हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर के बारे में बात करें तो अगर आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं, स्कूल के हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बैंक में पीओ को लिख रहे हैं, या बैंक पीओ में लिख रहे हैं, या बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस में लिख रहे हैं, या फिर आप पुलिस स्टेशन को लिख रहे हैं, या अपने आप सीओ को लिख रहे हैं, किसी को भी जो ऑथराइज जगह पे लिखते हैं हम उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है। और या फिर एडिटर लेटर भी इसी का पार्ट है। ठीक है। तो किसी भी किसी भी स्टाफ को लिखना या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिखना, किसी भी सिस्टम को लिखना, तो जो लिखा जाता है वो कहलाता है आपका फॉर्मल लेटर। ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में क्या आ जाती है? इनफॉर्मल लेटर में फादर, मदर, फ्रेंड, ठीक है, कलीग्स, जिनको भी आप लिखते हैं वो होती है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होती है, देखो जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज इसमें थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है। और इसमें लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है। लैंग्वेज आपको लेंदी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसमें शॉर्ट में आप चीज़ें लिख सकते हो। और एडिटर लेटर बार बार मैं इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि एडिटर लेटर में आपको प्रॉब्लम दी रहती है। आपको बस उसके थोड़े से आपको अपने साइड से चीज़ें बतानी होती है कि भाई ये चीज़ें करना है और ये चीज़ें करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, वो चीज़ें सॉल्व हो जानी है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एडिटर लेटर पर हमेशा कहता हूँ कि एडिटर लेटर पर ही जोर रखिए। ठीक है। ओके। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं इनफॉर्मल के फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। लोगों को सबसे ज़्यादा इशू फॉर्मेट का होता है। तो यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है। यहाँ पे ऊपर एड्रेस, मैं एक बॉक्स बना के बताता हूँ। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है जिसको आपने भेजना है उसका। ठीक है। यहाँ पे आप उसको संबोधित करोगे। ठीक है। डियर अशोक या डियर फादर या जो भी है। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन मार्क देके अपना आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे स्टार्ट करोगे। होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ योर हार्ट एंड ब्लू ऑफ योर मूड, और लाइक दैट वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद आप मैटर लिखोगे, आप किस मैटर पे उनको लिख रहे हो, मतलब आपकी आगे कॉन्वोकेशन सेरेमनी है उसमें मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए आप लिख रहे हो कि आप अपनी एसएसबी की अच्छी तैयारी करो आगे फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप लिख रहे हो, तो वो बीच में मैटर लिखोगे। ठीक है। फिर फाइनली आपका जो तीसरा पैरा स्टार्ट होता है, यहाँ पे तीसरा पैरा में ये हो जाएगा, हियर आई स्टॉप राइटिंग एक्सपेक्टिंग एंड अर्लियर फीडबैक फ्रॉम योर साइड। अगर आप कोई फीडबैक के लिए करो तो अर्लियर फीडबैक के बारे में बात करोगे, और अगर नहीं करो तो सीधे लिखोगे आप कन्वे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर एंड ब्यूटीफुल बिलीवर्स टू द यंगर्स। और साथ में अगर आप लिख रहे हो एसएसबी की तैयारी के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हो आप होप दैट यू विल फाइंड योर वे एंड यू विल डू इट। ठीक है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख के ख़त्म करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप इस साइड में लेफ्ट साइड में, ठीक है, योर्स एवर या योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंट, फादर को लिख रहे हो तो ओबीडियंट हो जाएगा, दोस्त को लिख रहे हो तो एवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा जिसको लिख रहे हो उसके हिसाब से आप ये मोल्ड में डालोगे, डाल के यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे और नीचे एड्रेस लिख दोगे। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कार्रवाई। ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे ना बहुत बार बंदे कंफ्यूज जाते हैं एड्रेस के लिए। ठीक है। याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन है। तो भाई यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है।
ये आपका मैटर है, आप कौन सा एड्रेस डाल रहे हो यहाँ पे, उससे कोई मैटर नहीं करता, नाम से भी कोई मैटर नहीं करता, टू और फ्रॉम से किसी को वहाँ पता चलने वाला नहीं है आप किसके लिए डाला है, आपने किसके लिए नहीं डाला है, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। तो अगले लेटर के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लिख रहे हो अपने कमांडिंग ऑफिसर को, ठीक है। आप यहाँ पे टू द कमांडिंग ऑफिसर फलाना ढिमकाना जो भी है लिखोगे, अपना जो भी डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करोगे, ठीक है। दो तरीके से लिखते हैं, एक फ़ौज का तरीका है, एक जो लेटर लिखने का तरीका है वो अलग होता है। फ़ौज में जब भी आप लिखते हो तो उसमें थ्रू प्रॉपर चैनल बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करते हो, तो मैं इसलिए बोलूँगा इसको अवॉइड करना, क्योंकि जो एक बेसिक इंग्लिश का तरीका है उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। फ़ौज के तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें अपना नाम नंबर रैंक आप आगे शो करते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर वगैरह वो लेटर आता है तो उस लेटर को अटेंड नहीं करना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो चेक करने वाला है वो बिलोंग करता है सिविल और फौज दोनों से, तो आपको वहाँ पे उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे लेटर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आता है तो सीधे लिखना है टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कौन सा वार्ड है, जो चीज़ें सारी डिटेल आपने लिखी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को मेंशन किया, सब्जेक्ट को मेंशन करके फिर अगले पेज पे मतलब अगले लाइन पे चलते हैं, सर करके आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे डियर वियर नहीं लगाना बिकॉज इज अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। आई विश टू ब्रिंग फॉलोइंग फ्यू लाइन्स, ठीक है, टू योर काइंड कंसिडरेशन और फॉर योर काइंड नोटिस दैट, ये आपने पहला लाइन यहाँ पे लिखा। उसके बाद आपने जो मैटर आपको लिखा गया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, वो मैटर आपने बताया कि यहाँ पे भाई वाटर लॉजिंग हो जाती है, गटर के पिट्स खुले रहते हैं, जो भी चीज़ है यहाँ पे वो मैटर आप यहाँ पे लिखोगे। फिर लास्ट में फाइनली जो भी स्मॉल, मैंने बोला था स्मॉल होता है इसलिए छोटा सा मैटर लिखना है आपको, 3-4 या 2 लाइन या 3 लाइन का मैटर लिखा आपने। फिर उसके बाद लास्ट में आपने वही आ जाना है, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू सर टू लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है, एंड डू द नीडफुल और डू द रेमेडियल एक्शन प्लीज़, ठीक है, खत्म, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। फिर यहाँ पे लिख दिया आपने थैंकिंग यू। थैंकिंग यू पहले बीच में होता था, अभी लेटर के हिसाब से थैंकिंग यू साइड में होता है, और उसके बाद आपने योर्स फेथफुली लिख के अपना नाम लिख के ख़त्म कर दिया, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे अपना ऑन एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक। अब मैं बात करता हूँ दूसरे के बारे में। दूसरा और मेरा सबसे फेवरेट वन, और जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में बात करूंगा। जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ उसको आप दोबारा सुन के रिपीट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टू दी एडिटर आपने लिखा, जिसके लिए भी लिखा, लिखने के लिए वो बताएगा टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेट्समैन, वो आपने देख लेना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अंदर देखने के बाद आपने उसके हिसाब से काम शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ पे उस पेपर मैगजीन का नाम लिखना है, उसका एक लोकल सा एड्रेस आपने लिख देना अपनी मर्जी से, कोई ज़रूरी नहीं है उसका एड्रेस आपको पता ही होगा, और यहाँ पे डेट मेंशन करना है, ठीक है। डेट मेंशन करने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट लिख के आपने एक लाइन का हल्का सा गैप लेना है, फिर यहाँ पे सर से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना। आई वुड डीम इट अ फेवर इफ़ यू काइंड अलाउ मी अ लिटिल स्पेस इन योर हाईली एस्टिमेटेड इंग्लिश डेली टू पिन पॉइंट सम डिफिकल्टीज कॉज टू द पीपल, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टीज़ के बारे में बात हो रहा है तब आपने ये लाइन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और आई होप ये लाइन आपकी कम से कम 3-4 लाइन ये ले लेता है, ठीक है। कॉज बाय द पीपल, ठीक है, ठीक है, ओके, कॉज टू द पीपल बाई, ओके। बाई के बाद आपने स्टार्ट करना है, जो आपके क्वेश्चन में चीज़ दिया होगा उसको यहाँ पे डायरेक्ट शेप देना है आपने, ठीक है, शेप के यहाँ पे ख़त्म करना है। उसके बाद आपकी जो सजेशंस होंगी वो सजेशंस आपने इसमें डाल देने हैं, ठीक है, कि उसको क्या चीज़ करने से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो यहाँ पे आपने लिखना है। गटर के पीट्स ओपन है, इससे थोड़ा उसको एलोब्रेट करना है कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे उसमें गिर सकते हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं, जो भी चीज़ें अब आपके दिमाग में, अब आपके दिमाग से जो चीज़ आ रही है उसको लिखना, बट सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। फाइनली उसके बाद आपका जो अगला पैरा स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से चेंज करके देयरफॉर, ठीक है, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी कंसर्न टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक सम रेमेडियल स्टेप, ठीक है, टू ओवरकम दिस सिचुएशन। इतना करके आपने इसको फिनिश कर देना, ये भी आपकी कम से कम 3 लाइन की बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना है यहाँ पे थैंकिंग यू, और उसके बाद योर्स फेथफुली अगेन लिख के अपना नाम जो भी है डिटेल करके ख़त्म कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद चाहे आप तो अपना एड्रेस नीचे डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस आपने लिख देना है, ठीक है। सो ये है एडिटर लेटर, और ये बेस्ट लेटर है मेरे हिसाब से लिखने के लिए, और सबसे ईजीएस्ट लेटर भी यही होता है, ठीक है, ओके। सो ये यहाँ की एक बेसिक कहानी है। सो अगर आप लेटर राइटिंग के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस लेटर राइटिंग को फॉलो अप करिए, जो जितने पिछले साल के लेटर्स आए हैं उनको लिखिए, उनको चेक करवाइए किसी अपने यूनिट के ऑफिसर से, या फिर जिसकी आपकी यूनिट में इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, जो चेक पैक कर सकता है, उनसे उनको चेक करवाइए और उनको लिखिए। कभी भी कोई लेटर रट के मत जाना, हमेशा पैटर्न याद रखना, तभी आप सक्सीड हो पाओगे, चाहे लेटर राइटिंग हो चाहे ऐसे राइटिंग हो। ऐसे राइटिंग में आपको नॉलेज गेन करना है और उसके बाद आपने अपनी कार्रवाई करनी है, ठीक है। सो ये था लेटर राइटिंग का ओवरऑल व्यू। और अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेस कर सकते हो, और यहाँ पे क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप क्लासेस भी अवेल कर सकते हो। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।